तो इस प्रकार से यदि किसी को दमन करना है, अपने आप को नियंत्रण करना है, तो इन तीन को धारण करना चाहिए। तीन दंड है, इन्हीं को दंड कहा गया है कि दमन करने वाला मैं दंड, यानी कि मानो ये जो तीन दंड है वही हूं, इन्हीं को संभालना चाहिए, इन्हीं को नियंत्रण करना चाहिए, मन वाणी और शरीर को। जिगीषताम नीति अस्मि, जिगीषताम यानी कि जेतुम इच्छताम जिगीषताम, मैं जीतने की जो इच्छा करने वाला है उसमें नीति हूं, नीति हूं। तो यदि कोई नीति पूर्वक चलता है तो उसकी विजय है, नीति को जानता है। नीति कई प्रकार के होते हैं, राजनीति होती है, दंड नीति होती है, कई प्रकार की नीतियां होती है। तो उन नीतियों को जो सम्यक प्रकार के भली प्रकार से जानता है उसकी विजय होती है। इसलिए जीतने की इच्छा वालों में मैं क्या हूं? नीति हूं। और गुह्यानाम मौनम अस्मि, गोपनीयों में मैं मौन हूं। गुह्यानाम रहस्यानाम यानी कि गुप्त रखने योग्य भावों में मैं क्या हूं? मौन हूं। यानी किसी चीज को रहस्य बनाना है तो मौन रहिए, यानी बोले कि ज्यादा उसको प्रकाशित करेंगे तो फिर उसमें रहस्य नहीं रह जाएगा, उसमें आकर्षण नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उसको गोपनीय रखने से वो रहस्य बना रहता है, और उसका एकमात्र उपाय है मौन। उसके विषय में अनावश्यक चर्चा न करना, तो उसकी रहस्यता, उसकी गंभीरता, उसकी गोपनीयता बढ़ जाती, उसमें लोग आकर्षित होते हैं। तो गुह्यानाम मौनम चैवास्मि, गुह्यों में मैं, गोपनीयों में मैं मौन हूं। इसलिए किसी को गोपनीय रखना है तो सबसे पहले मौन रहे, उन चीजों पे बोले ना, मौन रहे। और ज्ञानवताम ज्ञानम अहम, और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं। ज्ञानवानों में मैं क्या हूं? ज्ञान हूं। तो ज्ञान भी मैं, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप ही है ज्ञान। सच्चिदानंद में सच्चिद, चिद जो है ज्ञान है, भगवान चिद्रूप है, सद्रूप, चिद्रूप, आनंद रूप है, तो चिद्रूप अर्थात ज्ञान रूप है। तो ज्ञानियों का मैं ज्ञान मैं ही हूं, ऐसा कह रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं भगवान, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यत् सर्वभूतानां बीजं तदपि अहम, जो समस्त भूतों प्राणियों का जो बीज हूं, कारण हूं, वो मैं ही हूं। समस्त प्राणियों का कारण मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं। जैसे बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो वृक्ष का मूल क्या है? बीज का मतलब मूल, जहां से वृक्ष उद्भूत होता है, प्रकट होता है। तो सारा का सारा वृक्ष जो है सूक्ष्म रूपेण, कारण रूपेण उस बीज में रहता है। ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं वह बीज रूप में, प्रलय में भी भगवान में रहते हैं। इसलिए उसी भगवान से ये सारा का सारा प्रकट हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है, ऐसे ही प्रलय काल से जगत प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर जो है आगे सृष्टि हुई। तो भगवान विष्णु अर्थात जो व्यापक ब्रह्मा है, वह उन्हीं के नाभि से, उन्हीं के से सारा जगत का निर्माण हुआ। तो इसलिए मैं समस्त भूतों का क्या हूं? बीज जनिक उत्पत्ति कारण मैं ही हूं। और तत्चराचरम भूतम अस्ति यत् मया बिना न स्यात्। करेंगे जो भी चराचर जगत है, चर अचर, चर मतलब चलने वाले प्राणी, अचर मतलब स्थावर, ये जो है स्थावर जंगम जिसे बोलते हैं उसी को चराचर बोलते हैं। चर मतलब चलने वाला है, स्थावर मतलब जो न चलने वाला, स्थिर है। तो चराचर जड़ जंगम में जो ये जगत है वह मेरे बिना नहीं हो सकता। न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम, मेरे बिना, मुझसे रहित ये चराचर विश्व जगत नहीं हो सकता है। यानी कि अभी भी अपने अस्तित्व में है, पालित है, वर्धन कर रहा है, वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, संरक्षित है, अपने अस्तित्व का लाभ प्राप्त कर रहा है, अस्तित्ववान हो रहा है, उसकी सत्ता है, तो भी भगवान से ही है। भगवान के बिना सत्ता भी नहीं हो सकती किसी पदार्थ की। किसी पदार्थ की सत्ता भगवान के बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे बिना ऐसा कोई चर और अचर भूत नहीं है जिसका मेरे बिना अस्तित्व हो, यानी कि मैं ही उनका आधार हूं। मेरे आधार से ही सब फलीभूत हैं, मेरे आधार से ही अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बरकरार रख रहे हैं। उनकी सत्ता का कारण मैं ही, उत्पत्ति का कारण तो है ही हूं। एक तो होता है कि
जायते अस्ति, षड्विध विकार होते हैं शास्त्रों में, तो 6 प्रकार में तो पहला है कि जायते, यानी कि वो उत्पन्न होता है पहले, तो उत्पत्ति के कारण भी भगवान बता देंगे मैं ही हूं। और फिर अस्थि, उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, उत्पन्न होकर मर जाए तो काम नहीं होगा, उत्पन्न होकर ठहरे स्थिर है, जैसे बालक उत्पन्न हुआ उसी समय मर जाए तो कोई मतलब नहीं ऐसे बालक का, तो इसलिए उत्पन्न हो गया तो उत्पत्ति का कारण में, और फिर जीवित है, तो जायते अस्ति, उसकी सत्ता है। तो कह रहे हैं कि जन्म भी मेरे से प्राप्त हो रहा है और स्थिर भी है मेरे से, स्थिर भी, पालित पोषित भी, उसका जीवन भी चल रहा है मेरे से। तो सारे भौतिक जगत जो है मेरे से उत्पन्न हुए हैं और मेरे में स्थिर है, मेरे बिना इनकी सत्ता नहीं हो सकती। जैसे धरती के बिना कोई जीव हो ही नहीं सकता, धरती आधार है सबका, इस पृथ्वी के बिना कोई जीव कहाँ रहेंगे, और पृथ्वी भी कहाँ है तो बोलते आकाश में है, आकाश के बिना पृथ्वी नहीं हो सकती। तो समस्त जो है पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ये जितने भी तत्व हैं इनका अंतिम आधार क्या है, आकाश है। और फिर कहते हैं कि आकाश का भी कारण क्या है, आकाश किस में स्थित है, ये सारे तो आकाश में स्थित हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये सब आकाश में स्थित हैं, लेकिन आकाश किस में स्थित है, तो कहते हैं वो आकाश महाआकाश परमात्मा में स्थित है, आकाशस्तल्लिंगात्, इसलिए उस भगवान का एक नाम आकाश भी है। आकाश का तात्पर्य महाकाश से है, आकाशों का आकाश है वो, तो वो महाकाश स्वरूप परमात्मा है। इसलिए कभी कभी इन भूतों के नाम से भगवान को ही कह दिया जाता है। प्राण है, प्राण को नमस्कार है, वेदों में प्राण को नमस्कार किया, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है। तो हाँ, प्राण का मतलब प्राणों का प्राण, आकाश का मतलब आकाशों का आकाश। तो इस प्रकार से जो है वो सब जगत का आधार भगवान है। करेंगे मेरे बिना कोई भी पदार्थ हो नहीं सकते, अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भगवान आप उपसंहार कर रहे हैं ये अपने विभूतियों को, और कह रहे कहां तक तुमको कहूं। आगे कह रहे हैं कि नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कह रहे हैं कि देखो हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं को तापित करने वाला, पीड़ा देने वाला अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः नास्ति, मेरे इन दिव्य विभूतियों का, ऐश्वर्यों का अंत नहीं है। मैं वर्षों तक इसका व्याख्यान करता रहूं तो भी खत्म होने वाला नहीं। भगवान स्वयं करें कि मैं भी इसका वर्णन करते करते साल भर वर्णन करूं तो भी, कई कल्प तक वर्णन करूं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि अनंत है मेरी विभूति, मेरी संरचना अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। तो इसलिए मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतो नास्ति, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कहीं अंत नहीं है। एषत उद्देश्यतः प्रोक्त, इसका तो मैंने नाम मात्र कथन किया तुम्हारे सामने। ये जो कहा ना कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, मैं मुनियों में नारद हूँ, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, इत्यादि जो वर्णन किया भगवान बोले ये नाम मात्र है, ये नाम मात्र है। अभी तुम हमको मैंने संक्षेप में कहा है, इसका विस्तार करें तो कहीं अंत नहीं है। विस्तार से तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें भाव बनानी है तो इतने में भाव बन जाएगी, और नहीं तो इतने से भी भाव जिसको नहीं बन पा रहा है तो फिर कहाँ बनेगा, वो बन नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। ये संक्षेप में जो कहा वैसे हमारी विभूति का अंत नहीं है। विभूतिर विस्तरो मया, ये जो विस्तार की हुई विभूतियों का कहीं अंत नहीं है, और इसको जो मैं संक्षेप में तुम्हारे सामने कहा है, क्योंकि विस्तार से तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अनंत है उसको कहां से करें, कहां से शुरुआत करें, कहां ले जाए, अंत ही नहीं है उसका। तो इसलिए मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। तात्पर्य है कि सभी का मूल कारण मैं ही हूं। यह जो भी विभूतियों का विस्तार है वह मेरे द्वारा संक्षेप में कहा गया है। इस विभूति तत्व का उपसंहार करते हुए आगे भगवान कह रहे हैं, देखिए, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान कह के देखो, इतना समझ लो, क्योंकि कहां तक करे वर्णन, लेकिन इतना समझ लो कि यद्यद् विभूति मत श्रीमत ऊर्जितम सत्वम, कहने कि जो जो भी संसार में विभूति वाला है, मतलब ऐश्वर्य वाला है,
जिसके पास ऐश्वर्य है, कई प्रकार का ऐश्वर्य हो सकते हैं, बुद्धि का ऐश्वर्य हो सकता है, बल का ऐश्वर्य हो सकता है, ज्ञान का ऐश्वर्य हो सकता है, धन का ऐश्वर्य हो सकता है, किसी भी प्रकार से। यानी इन ऐश्वर्यों में जो उच्च कोटि का है, उच्च स्तर का है, जैसे बोलते कि पहलवानों में ये सबसे बड़ा पहलवान है, या धनियों में ये सबसे बड़े धनी हैं, या ज्ञानियों में ये सबसे बड़े आजकल के ज्ञानी हैं, उन सबको समझना कि मैं ही हूं। तो जो भी श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, जिनका विभूति ऐश्वर्य, वो मैं ही हूं। तो यद्यद विभूति मत, जो विभूति युक्त हो, ऐश्वर्य युक्त हो, उसको मेरे को ही समझना। जो भी श्रीमत हो, श्रीमत मतलब लक्ष्मी वाला है, कांति, श्री कांति शोभा, तो जो शोभायमान हो, श्री युक्त हो, कांति युक्त हो, वो भी समझना कि मैं ही हूं। ऊर्जितम, जो शक्ति वाला हो, जो सामर्थ्य वाला हो, शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो, ऐसा वो भी मैं ही हूं। तो यद्यद विभूति मत सत्वम, जो भी विभूति वाला, ऐश्वर्य वाला, श्री वाला कोई सत्व यानी कि वस्तु हो, पदार्थ हो, वो सब क्या समझना, तत्तत्वम मम तेजोंश संभव में वो पदार्थ जो है मेरे ही अंश से, मेरे ही तेज से, क्योंकि मेरा तो दिव्य तेज, उसका तो कहीं अंत नहीं है, उस अनंत दिव्य तेज के एक अंश मात्र से वो उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझना। ये सब जो है मेरे ही मम तेजोंश संभवम, मेरे ही तेज के एक अंश से, क्योंकि पूर्ण अंश से नहीं, पूर्ण अंश तो भगवान ही साक्षात है, तो उसके उनके तेज के अंश यानी कि एक देश, थोड़ा छीटा मात्र है, नहीं किसी में ज्ञान की अतिशयता है, ये तो बहुत बड़े ज्ञान है, आजकल के सबसे बड़े ज्ञानी है, तो भी समझना कि मेरे ज्ञान के थोड़ा सा अंश है उनमें, पूरा नहीं है, क्योंकि निरतिशय ज्ञान तो एकमात्र भगवान ही है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा। तो सर्वज्ञता का बीज तो जो है कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निरतिशय सर्वज्ञ बीज तो मैं ही हूं, भगवान ही है। तो ये अंश है, क्योंकि इनका सातिशय ज्ञान होता है। जगत के कितने भी बलवान व्यक्ति हो, तो उनका भी बल किसी न किसी बल से अतिक्रमित हो जाएगा। अतिक्रमित का तात्पर्य है कि किसी न किसी के बल से वो छोटा पड़ जाएगा। अब मनुष्य का बल होगा तो कितना होगा, हाथी के बल से कम ही होगा। वर्तमान के, पहले तो कहते थे कि हजार हजार हाथियों का बल होता था, वो तो दिव्य सामर्थ्य है, वो तो योगज सामर्थ्य से संभव है। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो कोई किसी का भी बल क्यों ना हो, वो किसी न किसी के बल से अतिक्रमित हो जाता है। एक का बल दूसरे के बल से अतिक्रमित हो जाता है, इसी को बोलते हैं सातिशय है। एक का धन दूसरे के धन से अतिक्रमित हो जाता है, एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान से अतिक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई कितना ही बड़ा आजकल के ज्ञानी बने, व्यास जी के सामने क्या है, व्यास जी के सामने क्या है, कितना कोई ग्रंथ लिखेगा, उनका जो है उच्छिष्ट ही पूरा जगत है। जिन्हें 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेदों का विस्तार, महाभारत, कितने ग्रंथों की रचना की उन्होंने, तो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान भी सातिशय है, कर्म भी सातिशय है। कोई कितना कर्म करेगा भगवान के आगे, तो सब इतना भयंकर कर्म करना, बड़े बड़े पिंडों को धारण करना, चलाना, ये सब संभव नहीं। इसलिए निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ऐश्वर्य, निरतिशय बल से युक्त एकमात्र भगवान है, बाकी तो सब सातिशय है। इसलिए ये मेरे ही एक अंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझना। इस जगत में जो भी कोई श्रीमान, कांतिमान, शोभा युक्त, ऐश्वर्य युक्त, शक्ति युक्त पदार्थ देखना, तो मेरे ही एक अंश मात्र से उत्पन्न हुए, ऐसा समझना। और उनमें भी मेरे ही भाव रखना कि मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गाता है, उसकी वाणी अच्छी है, तो कह रहे हैं कि उसको एक ऐश्वर्य है, वाणी का ऐश्वर्य प्राप्त है। पीछे तो वाणी भी कहा मैं ही हूं, स्त्रियों में वाणी, तो वो भी अच्छा गा रहा है, हृदय को आह्लादित कर रहा है, सबको प्रसन्न कर रहा है, अच्छा लगता है, कोई अच्छा गाता है। अब कोई देखे उसको, क्या गाता है ये, क्या इसकी वाणी है। और एक व्यक्ति गाता है कि क्या भगवान ने वाणी दी, देखो मानो भगवान ही इसके वाणी से शब्द रूप में निकल रहे हैं और सबको आह्लादित कर रहे हैं। इसलिए सुख देखिए जहां भी है वो भगवान में ही है। जगत में भी कह रहे हैं कि विषयों में भी जो सुख है ना, सुखों में भी जो सुख है, सुखों में जो सुखत्व आया है वो भगवान से आया है।
ये विषय में भी सुख हम ढूंढते हैं और पाते हैं, विषय में तो सुख है, इसको मना नहीं किया, सब शास्त्रकार भी मना नहीं करते। यदि विषयों में सुख ना हो तो ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके पीछे क्यों भागते? उसमें सुख होता है। तो ये भी कहां से आया है? ये भी भगवान से ही आया है। भगवान के एक थोड़ा सा अंश है, उसमें थोड़ा सा झलक मात्र है, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे तरफ तो मुड़ेंगे नहीं जीव, इतने ढीठ हैं, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मैं बाप हूं सबका, मैं ही माता हूं, लेकिन मेरे को देखते नहीं, मेरे बिना जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए विषयों में सुख छिड़क दिया भगवान ने, अपने तेज के एक अंश डाल दिया कि जाओ, मेरे बिना जी नहीं पाओगे। इसलिए कोई विषयों के बिना, भगवान के बिना जी सकता है, लेकिन विषयों के बिना नहीं जी सकता। तो विषय में के रूप में भी भगवान ही तो है। तो उन्हीं के तेज से करें कि तेज के अंश मात्र से सब उत्पन्न हुए हैं। जितने भी इस जगत में उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में भी भगवत भाव रखना चाहिए कि भगवान के ही एक अंश मात्र से सब उत्पन्न होते हैं जितनी भी वस्तुएं हैं। तो सारी भी दिव्य वस्तुओं का आधार भगवान है, भगवान के एक अंश मात्र से सब उत्पन्न हुए हैं। ऐसा अवगच्छत्वम, तुमको जानना चाहिए। अब इस अध्याय का पूर्ण करते हुए भगवान अंतिम श्लोक दे रहे हैं। अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन दिष्टभ्य इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। कह रहे हैं कि देखो, अथवा अर्जुन एतेन बहुना जातेन तो किम प्रयोजनम। कह रहे कि देखो, बहुत जानने का तुम्हें क्या मतलब? भाई इतनी है कि तुमको क्या मतलब इन सब चीजों से, कि मेरी विभूतियों का अंत लगाना, इससे तुमको क्या प्राप्त होगा? बहुत जानने से तुमको क्या फायदा? ये कह रहे भगवान कि ये तेरे बहुना ज्यादा, इससे और अधिक मैं क्या बताऊं तुमको? मैं बता सकता हूं, परंतु तो किम प्रयोजन, तुमको कोई मतलब नहीं होगा उससे। अब आगे भगवान दिखाएंगे मतलब, फिर डर जाएगा वो, फिर डर जाएगा। कि बाकी तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण की इतनी ही बातें हैं जो मैंने संक्षेप में कह दिया। विस्तार से भी कहने जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कोई मतलब की बात नहीं है और तुम जो परेशान हो जाओगे। तो इसलिए जो है इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इससे अधिक जानने की तुम्हें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बहुत जानने से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन दिष्टभ्य स्थितः, मैं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जगत का मतलब होता है केवल यही नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उन सब ब्रह्मांडों को धारण करने वाला। और कैसे धारण किया हूं? तो कह रहे हैं कि एकांशेन विष्टभ्य, एक ही अंश से, एक अंश का मतलब कि थोड़े अंश से। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, वेद कहते हैं। एतावानस्य महिमा, ये जो है भगवान की, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। एक तो दिखाई देता है जो भी हमारे आंखों से, एक सुनाई देता है शास्त्र के द्वारा कि यहाँ यहाँ अभी और भी लोकांतर है, ब्रह्मलोक पर्यंत विस्तार है इस ब्रह्मांड का। तो जो भी हमें दिखाई और सुनाई देता है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा जगत, कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत कैसे स्थित है। एतावानस्य महिमा, ये जितनी भी महिमा, हमारी महिमा मतलब कृति भगवान की, जो भी सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, वो कुछ जो कुछ भी है हमारे लिए तो वही विस्तार है, वही अनंत है, हमारे लिए वही अनंत है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी सुनाई और दिखाई दे रहा है जगत, अतो ज्यायांश पुरुष, वह पुरुष, वह पर पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान इससे भी बड़े हैं। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुष पादवस्य विश्वाभूतानि, ये सारे विश्व, सारा ब्रह्मांड भगवान का एक पाद है। त्रिपाद समृद्ध में 4 चरण की कल्पना की, भगवान के 4 चरण की कल्पना की और उसमें कहा कि यह एक चरण है। त्रिपाद अमृतम दिवी, त्रिपाद तो पता ही नहीं है दिलोक में, अमृत लोक में, अमृतम दिवी। तो दिवलोक में इससे बाहर, यानी कि पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है भगवान का एकांश है। मतलब 4 अंश में चतुर्थांश समझना चाहिए। वेद के अनुसार चतुर्थांश, वही एकांश कहा है यहाँ पर, एकांशेन स्थितो जगत, यानी कि चतुर्थांश है, 4 अंश में एक है।
और बाकी समझ लीजिए इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान व्यापक है, उनका अंत नहीं। ये चार तो कह दिया, इसकी चर्चा आती है वेदांत में, ब्रह्म सूत्रों में इस पर प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे सीमा का वर्णन कर दिया, भगवान को सीमित कर दिया। और दूसरे एक तरफ कहा जाता है कि भगवान असीमित हैं, विभु है, व्यापक है, सर्वगत है, उनका कहीं अंत नहीं है, वो अनंत है। और फिर यहाँ पर चार संख्या में कह दिया, पादोस्य विश्वाभूता त्रिपाद समृतम देवी। तो ये चार क्यों किया कहा? चार का मतलब कोई भी चीज जो चार संख्या में बांध दी जाए तो उसके मतलब सीमा सीमित हो जाएगी। 4 कोस, 4 कोस या 4000 कोस, तो एक 4000 के ज्यादा नहीं, 4 ही है। तो संख्या में किसी चीज को बांधा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वो सीमित हो गया। तब फिर वहां पर महर्षि सूत्रकार लिखते हैं, एक सूत्र देते हैं, बुद्ध्यर्थ पादवत। कहने कि देखिए वह व्यापक ब्रह्म है, ये बुद्धि में बैठाने के लिए ऐसा कहा जाता है। कि उस अनंत को कैसे समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता। तो ऐसा कहा कि तुम इस जगत को देखो। तुम्हें जगत को देखना प्रारंभ किया किसी व्यक्ति ने। पहले तो कहें कि धरती को खोजो, धरती को छान मार। ये धरती ही हमारे लिए तो इतनी व्यापक है, इसका अंत नहीं मिला। आज तक कोई कह सकता है कि मैं धरती के सारे कोने तक घूम चुका हूं? कोई नहीं कह सकता। ये धरती जहां हम रहते हैं इस पिंड पर ही नहीं कह सकता, यही हमारे लिए व्यापक है। इसके बाद कोई कहे कि छलांग लगाओ आकाश में, अब देखो कहां तक अंत है। आकाश का तो कोई अंत ही नहीं। तो जब अंत ही नहीं आया, वो थक जाएगा, मर जाएगा। इसका अंत लगाते लगाते उसकी पूरी आयु खत्म हो जाएगी। कितनी भी प्रकाश की गति से कोई चले, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है, उस गति से भी कोई सैकड़ों वर्षों तक या हजारों वर्षों तक इस अनंत ब्रह्मांड में गति करे तो भी इसका कहीं अंत नहीं। और फिर उससे पूछा जाए कि भैया बताओ क्या है, कितना तक है इसका विस्तार? तो कहा कि नहीं, अंत नहीं लगा, अनंत है। तो फिर वेद कहेगा ये एक पाद है। अभी तो अब जिसको तुम अनंत कह रहे हो ना, अभी एक पाद है। तो तब उसको ये ज्ञात होगा कि अच्छा एक पाद है, इसका मतलब 4 गुना और है। तो कहेगा कि बाप रे बाप, अंत ही नहीं है। तब उसको व्यापक क्या होता है उसको उसके बुद्धि में बैठेगा। ये व्यापक तत्व किसे कहते हैं, ये इसका प्रकाशन तब होगा कि जब इसको ढूंढ लेगा, ये सब घूम लेगा और इसी का कहीं विस्तार नहीं पाएगा, अंत नहीं पाएगा, इस विस्तार का कहीं अंत नहीं पाएगा। तो फिर उसको समझ में आएगा कि अभी तो 4 गुना कह रहे हैं, हम तो इसी का अंत नहीं लगा पाए। नासा वालों ने भेजा था सैटेलाइट, कहीं अंत नहीं लग पाया, अभी भी अंत नहीं लग, करें को जा ही रहा है, पता ना कब तक जाएगा, तब तक खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से उसने भेजा था कि कहीं कोई दूसरे पिंड हो, उस पर जीव रहते हो, उनके संपर्क में आ जाएगा तो कोई सूचना हमारे तरफ भेज देगा। तो अभी तो उनको वो आस में है, जब ग्रंथकारों ने तो कह दिया भो भुआ स्व महाजना तप सत्यम, ये 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल। तो इनका तो कहीं पता नहीं है, उसी पता लगाने के चक्कर में वो लोग हैं, लेकिन पता नहीं लग पाया। महर्षि ने कहां तक लगा दिया। तो अभी इन्हीं लोक लोकांतरों का उन्हें पता नहीं है, तो बाकी लोक लोकांतर का विस्तार कहां तक है, कहा नहीं जा सकता। और ये सब के सब भगवान कह रहे हैं कि एकांश से स्थित हो जगत, ये सारा जगत मेरे एक ही अंश में स्थित है। यानी कि मैं इससे भी ज्यादा हूं। अतो ज्यायांश पुरुष, वह पुरुष इस जगत जो दिख रहा है भगवान की कृति है, भगवान की विभूति का विस्तार है, इससे भी 4 गुना है, इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी बड़े हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये तो मेरे एक अंश में स्थित है, एक अंश में। तो इस प्रकार से विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांश से निश्चित जगत, इसलिए संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति से एकमात्र एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10वां अध्याय जो है विभूति अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग नाम से जाना जाता है। विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन को इच्छा होती है, क्योंकि भगवान के वचनों के द्वारा जो सुनी हुई बातों पर देखने की इच्छा होती है। जैसे हम अपने कानों से किसी की बड़ाई सुने, उसके ऐश्वर्य के बारे में सुने, इनकी विभूतियों के बारे में सुने, तो देखने की इच्छा होती है कि सुन तो लिए, ये श्रुत है, अनुभूत नहीं है। तो जो चीज श्रुत है उसको अनुभूति में लाने के लिए व्यक्ति की एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। उसी जिज्ञासा से युक्त होकर के अर्जुन भी ये चाहता है कि मैंने सुना, अभी आपने सुनाया है, ऐसा ऐसा मेरा दिव्य रूप है, ये सब मेरे से उत्पन्न, सारे भूत चराचर जगत मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे से ही धारित है। कैसे धारित है? क्योंकि आप तो ये जो है शरीर रूप में है, ये हमारे जैसे शरीर रूप में है, और इस छोटे से शरीर में ये जो है पूरा का पूरा जगत समाहित एक अंश में कैसे हो सकता है? समझ बार है। तो देखना चाहता है, क्योंकि भगवान पर अविश्वास तो कर नहीं सकता कि इस सामान्य से शरीर में जो हमारे सामने आप खड़े हैं, इन्हीं शरीर से जगत एक अंश में कैसे स्थित है, मेरे को दिखाइए। इस आशा से युक्त होकर के अर्जुन इस अध्याय में प्रश्न करेगा। प्रारंभ में ही अर्जुन से ही यह अध्याय प्रारंभ होगा, और उसमें अर्जुन ये कहेगा कि यदि मेरे पर कृपा आप करना चाहें तो इतना कृपा कर दीजिए कि एक बार दिखा दीजिए कैसा है आपका वो दिव्य स्वरूप, वो आपका ईश्वर। तो भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे, जो विराट स्वरूप भगवान का है, वह विराट स्वरूप का भगवान दर्शन कराएंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।